मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से पुनः अपने सभी साथियों का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं हमसे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। साथियों, आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो है संबंध सूचक अव्यय। किसकी? संबंध सूचक अव्यय की। ठीक है, तो चलिए सभी का स्वागत है। प्रियांशु, सत्यजीत, स्नेहा, सत्येंद्र, पूजा तिवारी, चौधरी, नेहा, अनुपम, राधा सोनी, अवनीश कुमार, अमित चौहान, शिवलाल कुमार। चलिए तो सभी साथियों का स्वागत है। कोमल चौधरी और भी बहुत से लोग हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की क्लास की। और आज की जो क्लास है वो ज्यादा हम कह सकते हैं वो ज्यादा आपके लिए मेहनत उस पर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका प्रयोग हम सभी करते हैं, लेकिन हम सब ये नहीं जानते हैं कि ये जो शब्द हैं वो किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देखते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं संबंध सूचक और संयोजक को। किसको पढ़ने वाले हैं? संबंध सूचक और संयोजक को। ये साथियों दोनों के दोनों अगर बात करें तो दोनों के दोनों हमारे कैसे होते हैं? दोनों के दोनों अविकारी हैं। दोनों के दोनों क्या हैं? अविकारी हैं। अविकारी किसे कहते हैं? अविकारी किसे कहते हैं? अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे संबंध सूचक की। किसकी? संबंध संबंध सूचक शब्द। ठीक है, तो साथियों जो संबंध सूचक है वो क्या करेंगे? संबंध की सूचना देंगे। क्या करेंगे? संबंध की सूचना देने वाले शब्द। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? बहुत आसान शब्दों में कहेंगे कि संबंध की सूचना देने वाले शब्द, सूचना देने वाले शब्द या संबंध को बताने वाले शब्द जो होते हैं वह साथियों क्या कहलाते हैं? संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। तो वेरी साधारण तरीके से, बहुत साधारण तरीके से हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो अविकारी हैं, क्या कहेंगे? वह शब्द जो अविकारी तो हैं ही साथ साथियों क्या कर रहे हैं? संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं। वह हमारे क्या होते हैं? संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे 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 लाल किले पर, लाल किले पर झंडा फहरा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या लिखा है साथियों? जैसे लिखा है लाल किले पर झंडा फहरा रहा है। तो साथियों किस पर? लाल किले पर। किस पर? लाल किले पर। किला क्या है? किला संज्ञा है। किला क्या है? संज्ञा है। झंडा क्या है? अब किले पर क्या है? किले पर झंडा। किले पर झंडा। तो झंडा कहाँ है? किले पर है। यानी किला भी संज्ञा है और झंडा भी संज्ञा है। साथियों इन दोनों को उसका संबंध कौन बता रहा है? पर बता रहा है। पर कह रहा है किले पर झंडा। कहाँ पर झंडा? किले पर झंडा। तो साथियों जो हमारा पर है, जो पर है वह कैसा शब्द है? संबंध सूचक है। क्या है? संबंध सूचक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पर संबंध सूचक अव्यय क्या कहता है? संबंध की सूचना देगा। और हाँ, दूसरा ये बात भी याद रखना, अगर कभी पूछा जाए कि किसकी संबंध की सूचना देगा, अगर पूछा जाए किसकी संबंध की सूचना देगा, तो याद रखना है संज्ञा या सर्वनाम का संबंध। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध
किससे जोड़ता है? संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा? संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ेगा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बताना है। मछली पानी में रहती है। क्या हमने आपसे कहा? हमने कहा मछली पानी में रहती है। क्या कहा? मछली पानी में रहती है। तो आप सभी को पता होगा कि अगर पूछा जाए मछली कहाँ रहती है, तो मछली और पानी, मछली पानी में क्या कहेंगे? हम कहेंगे मछली पानी में। तो साथियों मछली क्या है? संज्ञा है। मछली पानी में, पानी क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर में क्या होगा? में साथियों आपका संबंध सूचक हो जाएगा। क्या होगा? संबंध बता रहा है। पानी का संबंध किससे बता रहा है? मछली का। या मछली का संबंध किससे बता रहा है? पानी से। मछली का संबंध किससे बता रहा है? पानी से। आगे यहाँ पर देखिएगा, अगर हम कह सकते हैं ध्यान से देखिएगा, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मछली पानी के बगैर जीवित नहीं रह सकती। ध्यान दीजिएगा, नहीं रह सकती। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि इस पूरे वाक्य में के बगैर क्या है, के बगैर क्या है, तो आपको पता है मछली क्या हो गई? संज्ञा हो गई। पानी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। कैसा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। जीवित क्या है? जीवित नहीं रह सकती, ये साथियों पूरी की पूरी क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो जो मछली पानी के बिना, मछली पानी के बगैर, मछली पानी के बिना, यानी मछली का संबंध किससे है? पानी से है। तो मछली पानी के बगैर जो होगा वो साथियों हमारा क्या हो जाएगा? संबंध सूचक अव्यय होगा। क्या होगा? संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। दूसरे देखिए, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। हम तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम्हारे बगैर हम नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। ठीक है। रजिस्टर के स्थान पर कॉपी खरीदी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कई शब्द दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ से आप क्या करो? यहाँ से आप अपने दिमाग को दौड़ाइए। यहाँ से क्या कीजिए? दौड़ाइए। सिर्फ आप संबंध सूचक मत निकालिए। हम आपको पढ़ा संबंध सूचक रहे हैं, लेकिन संबंध सूचक आप मत निकालिएगा। आप सब कुछ निकालो। जैसे सबसे पहले है हम, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे हम सर्वनाम है। हम क्या है? सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर पूछा जाए कैसा सर्वनाम है, तो साथियों क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या कहते हैं? तुम्हारे। क्या कहते हैं? तुम्हारे। तुम्हारे किस प्रकार का सर्वनाम होगा? पुरुष, यानी ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है। भाई ये सीख लिया आपने। अब पूछ लिया साथ जाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। आपसे अगर कुछ पूछे, अगर आपसे कोई कहे हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो मतलब हमारा आपका क्या है? संबंध है। इस संबंध को कौन बता रहा है? साथ बता रहा। कहीं हम आपके साथ, हम आपके साथ। तो साथियों जो साथ है वो क्या है? संबंध सूचक होगा। क्या होगा? संबंध सूचक होगा। जाएंगे क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ आ गई? भाई अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज जल्दी से इसको शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर वेयर करते रहो। ये क्लास आपके लिए ही स्टार्ट की गई है, तो भाई इस क्लास के लिए कंजूसी मत करिएगा। इस क्लास के लिए कंजूसी मत करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए।
पुरुषवाचक सर्वनाम तुम्हारे, बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पर क्या कहें, अब दूसरा सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं, तुम्हारे बगैर हम नहीं रह सकते। तुम्हारे बगैर हम, तुम्हारे बगैर हम, यानी यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर भी तुम्हारा क्या है, सर्वनाम है, और यहाँ पर हम क्या है, सर्वनाम है। दोनों का संबंध कौन बता रहा है, बगैर बता रहा है। बगैर क्या है, संबंध सूचक है। तुम्हारे बगैर हम, यानी हमारा तुम्हारा एक संबंध है, और तुम्हारे बगैर हम नहीं रह सकते, यानी रह सकना क्या है, क्रिया है। तो हम तुम्हारे बिना कौन सी क्रिया नहीं कर सकते, अगर आप और हम आपके बगैर नहीं जी सकते, नहीं रह सकते। तो ये साथियों क्या है, ये कार्य है कि तुम्हारे और हमारे बीच में एक ऐसा रिश्ता है कि अगर ये साथ छूटा, ये संबंध छूटा, तो बच्चा हम नहीं रह सकते। ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है रजिस्टर के स्थान पर कॉपी खरीदी। अब यहाँ पर क्या है, रजिस्टर के स्थान पर, यानी रजिस्टर क्या है, दे दीजिए आप हमको। चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है रजिस्टर के स्थान पर कॉपी खरीदी। किसके स्थान पर, रजिस्टर के स्थान पर। तो बच्चा रजिस्टर क्या है, रजिस्टर संज्ञा है कि नहीं है। चलिए भाई, स्थान पर कॉपी, कॉपी भी क्या है, कॉपी भी संज्ञा है। खरीदी क्या है, खरीदी क्रिया है। तो किस क्रिया का संबंध बताया जा रहा है, यानी यहाँ पर रजिस्टर के स्थान पर, यहाँ पर क्या किया है, स्थान बदला है। क्या किया है, वस्तु बदल ली, वस्तु बदल ली। पहले रजिस्टर लेने वाले थे, अब हमने क्या कर ली, कॉपी कर ली। तो संबंध रजिस्टर के स्थान पर कॉपी, रजिस्टर की जगह पर कॉपी। तो रजिस्टर और कॉपी में क्या है, एक संबंध है। तो हमने रजिस्टर नहीं लिया, उसकी जगह हमने कॉपी ले ली। तो ये कौन बता रहा है, ये साथियों संबंध बताने वाला है के स्थान पर। इसीलिए के स्थान पर क्या होता है, संबंध सूचक अव्यय कहे जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं, संबंध सूचक अव्यय कहे जाते हैं। बात यहां तक समझ में आ गई, सभी को समझ में आ गई होगी आई होप। इसीलिए हमने आपको कई एग्जाम्पल बताए हैं, कई एग्जाम्पल बताए हैं। अब देखिएगा आगे एक और ले लेते हैं। तुम समय पर, तुम समय पर, तुम समय पर आते हो, तुम समय पर आते हो, या यहां पर हम कह सकते हैं तुम समय पर कक्षा में आते हो, आते हो। ठीक है, तुम समय पर कक्षा में आते हो, तुम समय से क्लास में आते हो, तुम समय से घर आते हो, तुम समय से घर आते हो, तुम समय से घर आते हो। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं तुम हमारा सर्वनाम है, कक्षा हमारी क्या है, संज्ञा है, और इसके विषय में क्या कह रहा है, तुम समय पर कक्षा में आते हो। तुम समय पर कक्षा में आ रहे हो, अर्थात साथियों जो समय है वो क्या हो जाएगा, संबंध सूचक हो जाएगा। क्या होगा, संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, आते हो क्या हो गया, क्रिया हो गई। ठीक है, अगर हम पूछे तुम क्या हो गया, तुम सर्वनाम हो गया। तुम क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। कक्षा क्या हो गई, कक्षा संज्ञा हो गई। कमेंट करिएगा कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है, कक्षा किस प्रकार की संज्ञा, फटाफट कमेंट करिएगा, कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है, फटाफट बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, अगर ये इतनी बात समझ में आ गई हो फटाफट बताइएगा कि किस प्रकार की संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। समूहवाचक, वेरी गुड। अच्छा राज तुम पढ़ते हो, लेकिन बेटा तुम क्या कहें, जब कोई एक अच्छा स्टूडेंट होता है और कभी कभी उल्टे सीधे कमेंट करता है तो बहुत बुरा लगता है
ये बात अभी आप नहीं समझोगे ना, क्योंकि अभी आपकी एज कुछ ऐसी है। जब ये एज थोड़ी आपकी बाल्यावस्था है ना, हम आपको बाल्यावस्था ही कह सकते हैं, क्योंकि किशोराव कोई प्रौढ़ों वाले गुण ही नहीं है आपके अंदर, कोई किशोरों वाले गुण ही नहीं है। पढ़ने में आप सही हो, लेकिन इस प्रकार की हरकतें क्यों करते हो? ठीक है, कक्षा समूहवाचक संज्ञा, वेरी गुड नीता। चलिए, तो काफी साथियों के आंसर आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जो समूहवाचक संज्ञा होती है साथियों, जो संबंधवाचक संज्ञा होती है, वो कितने प्रकार की होती है? 14 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 14 प्रकार की होती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे स्थान, आगे पीछे, जैसे राम के आगे मोहन है, हमने क्या कहा? ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे क्या कहा? राम के, ध्यान से देखिएगा, राम के दाएं मोहन है, मोहन है। ठीक है, चलिए देखिए, अब स्टार्ट हो चुका होगा। क्लास के दौरान जब ये चीज हो जाती है तो बहुत बैड फील होता है। अच्छी खासी क्लास चल रही थी। चलिए, चलिए देखिए, आप बताइए, आप स्टार्ट हो चुका होगा, एक बार पुनः से रिफ्रेश कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर कहता है राम के दाएं बैठा है। देखिए यहाँ पर अब दोनों में दाएं अलग है। अगर ऐसे प्रश्न बने तो ध्यान से देखिएगा, पहला कह रहा है राम के दाएं, पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है राम के दाएं मोहन है। अब अगर यहाँ पर अभी हमने आपको क्या बताया था? कल हमने आपको बताया था कि साथियों एक दिशावाचक होता है। क्या होता है? दिशावाचक होता है। दिशावाचक क्रिया विशेषण होता है, उसमें क्या आता है? उसमें भी दायां आता है। और अभी हमने आपको क्या बताया? देखिए यहाँ पर स्थान में भी, सॉरी, दिशा में आपका क्या आता है? दिशा में भी आपका दायां बायां आता है। तो यानी एक दिशावाचक संबंध सूचक भी है, दिशावाचक संबंध सूचक भी है, जो क्या बताएगा? जो बताएगा संज्ञा के साथ, संज्ञा के साथ संबंध को, संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध को बताएगा। तो यहाँ पर कह रहा है राम के दाएं मोहन है। राम क्या है? राम संज्ञा है। और मोहन क्या है? मोहन भी संज्ञा है। राम भी संज्ञा है और मोहन भी संज्ञा है। और इसके संबंध को कौन बता रहा है? के दाएं, राम के दाएं, यानी एक संज्ञा के दाएं दूसरी संज्ञा है, एक संज्ञा के दाएं दूसरी संज्ञा है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर साथियों क्या होगा? संबंध सूचक हो जाएगा। क्या होगा? संबंध सूचक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, राम के दाएं बैठा है। कौन? राम के दाएं बैठा है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि कह रहा राम के दाएं बैठा है। कहाँ बैठा है? दाएं बैठा है। कहाँ बैठा है? राम के दाएं बैठा है। तो यहाँ पर जो दाया है साथियों, वो आपका क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया दी है, क्योंकि क्रिया दी हुई है। बात समझ में आ गई? समझ आ गई?